नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपीएन आई न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत इस वक्त हम कर रहे हैं गुजरात से। गुजरात की अगर बात करें तो वहां की सियासत अपने आप में अलग होती जा रही है। वहां की सियासी लड़ाई अब अलग हो चुकी है। दरअसल हुआ ये कि विजय रूपानी के इस्तीफे के बाद से बीजेपी के कई नेता, पार्टी के कई मंत्री इस वक्त पार्टी आलाकमान से नाराज दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने जो फैसला लिया है, उनके फैसले के खिलाफ अब बगावत हो सकती है, यानी बगावत के सुर दिखाई दे रहे हैं, बगावत की स्थिति दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं आने वाला जो समय है वो बहुत हद तक अलग हो सकता है। हालांकि अगर बात यहां पर कर लेते हैं तो फिलहाल जिस तरह का माहौल बना हुआ है, जिस तरह की स्थितियां बनी हुई है, ये बताता है कि बीजेपी इस वक्त कई चुनौतियों का सामना कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह के हालात यहां पर बनते दिखाई दे रहे हैं वो ये भी बताता है कि बीजेपी ने जो फैसला लिया है, ये देखकर फैसला लिया है कि कांग्रेस की स्थिति मजबूत हुई है। देखिए, अगर बात करें तो गुजरात में बीजेपी की पकड़ काफी कमजोर होती चली गई। हुआ यूं कि जिस हिसाब से विजय रूपानी जब मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री रहते हुए अपने काम को सही ढंग से नहीं कर पाए और कांग्रेस ने बहुत समझदारी के साथ काम करते हुए अपनी स्थिति को गुजरात में मजबूत किया। यहां तक कि आम आदमी पार्टी ने भी अपनी स्थिति को मजबूत किया और यही बात तो पार्टी आलाकमान को चुभ गई कि अगर गुजरात में बीजेपी का सूपड़ा साफ हो जाता है तो बहुत शर्म की बात होगी ये पार्टी आलाकमान के लिए। इसलिए देखा गया कि आनन फानन में विजय रूपानी से इस्तीफा लिया गया और बड़ी जिम्मेदारी जो है वो नए मुख्यमंत्री को दी गई। यानी कि काफी हद तक जो हालात हैं अब वो ये बता रहे हैं कि बीजेपी इस वक्त ये देख रही है कि कांग्रेस पार्टी जिस कदर आगे बढ़ रही है, कांग्रेस पार्टी जिस कदर एक नई ऊंचाइयों को छू रही है, कांग्रेस पार्टी जिस कदर एक नई जो है पॉलिसी पर काम कर रही है, तो इसका बहुत बड़ा फायदा होगा। जैसे सबसे बड़ी बात क्या है कि जनता जो है ना वो उसका झुकाव भी कांग्रेस की तरफ बढ़ा है। जनता का झुकाव कांग्रेस की तरफ बढ़ना, जनता का कांग्रेस की तरफ झुकना, ये बताता है कि वाकई में इस बार जो आने वाला जो समय है वो कांग्रेस के लिए अच्छा होने वाला है। कांग्रेस के लिए काफी स्थिति जो है अच्छी दिखती नजर आएगी। तो काफी हद तक अगर हम यहाँ पर बात कर लेते हैं तो फिलहाल कांग्रेस के लिए आने वाला समय तो अच्छा होगा। चुनाव में बहुत बेहतर परफॉर्मेंस कांग्रेस करती दिखाई देगी। देखिए, अगर मैं उत्तर प्रदेश की ही बात कर लेता हूं तो उत्तर प्रदेश में अगले साल जो विधानसभा चुनाव होने वाले, वहां पर देखने को मिल रहा है कि प्रियंका गांधी का जलवा बरकरार है, कांग्रेस पार्टी की लहर चल रही है। यानी कांग्रेस जो है वो काफी हद तक उत्तर प्रदेश में अपनी जमीन तलाश चुकी है, क्योंकि जनता जो है अब इस बार बदलाव चाह रही है। जनता चाह रही है कि जिस हिसाब से मोदी राज में स्थितियां खराब हुई है, बीजेपी की सरकार जहां जा रही वहां पर कोई ज्यादा काम काज नहीं हो पाया, तो ऐसे में जनता देख रही है कि कांग्रेस की तरफ क्यों ना एक बार फिर रुख किया जाए, क्यों ना कांग्रेस की तरफ जाया जाए। और ऐसे में कांग्रेस की तरफ जाती हुई जनता नजर आ रही है। और सबसे बड़ी बात तो है कि कांग्रेस पार्टी ये पहले ही कह चुकी है कि हम जनता की आवाज बनेंगे, हम युवाओं के सपनों को पूरा करेंगे, हम अगर हमारी सरकार बनती है तो हम तमाम तरह से लोगों की परेशानियों को दूर करेंगे। और जाहिर सी बात है, कांग्रेस का शासनकाल लोगों ने देखा है, जनता ने देखा है और जनता ये बात जानती भी है कि किस तरह से कांग्रेस ने अच्छा काम किया था और इसी आधार पर वोट पड़े थे। लेकिन साल 2014 के बाद से स्थिति थोड़ी अलग हुई। हाँ, जैसा कि गुजरात की मैं बात कर रहा था, तो गुजरात में अगले साल जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उस चुनाव में बीजेपी को झटका लग सकता है। पूछिए क्यों? अगर बात करें, मैं अपने दर्शकों को ये भी बता देता हूं। दरअसल वजह ये निकल कर सामने आ रही कि गुजरात में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उस चुनाव में स्थिति ये बन रही है कि काफी हद तक जो पार्टी है वो टूटती नजर आ रही है, क्योंकि पार्टी में अब दो भाग बढ़ चुके। पहले विजय रूपानी मुख्यमंत्री थे तो पार्टी में पूरी तरह स्थिति सामान्य थी, लेकिन इस्तीफे के बाद से जो बगावती तेवर दिखाई दे रहे हैं, इस्तीफे के बाद से जिस तरह के हालात दिखाई दे रहे हैं, ये साफ तौर पर बताता है कि वाकई में आने वाला समय जो है वो कांग्रेस के लिए अच्छा हो सकता है। कांग्रेस जो है वो गुजरात के विधानसभा चुनाव में जीत भी हासिल कर सकती है, क्योंकि कांग्रेस जिस हिसाब से पार्टी के अंदर बदलाव कर रही है, जिस हिसाब से रणनीतियों में बदलाव कर रही है, ये बताता है। और देखिए, मैं यहाँ पर नितिन पटेल के बयान को भी कोट कर लेता हूँ। नितिन पटेल जो कि काफी समय से देखिए पार्टी के साथ जुड़े थे, तो शुरुआत दिख जाती है, पार्टी नेताओं के हाव भाव बताने लगते हैं, पार्टी नेताओं की
बातचीत बताने लगती है, उनकी बयानबाजी बताने लगती है। नितिन पटेल की बयानबाजी बता रही थी कि कितना वो पार्टी आलाकमान से नाराज है, कितना वो पार्टी आलाकमान के फैसले से खुश नहीं है। विजय रूपानी के हाव भाव बता रहे थे कि किस तरह पार्टी आलाकमान के फैसले से नाराज है। हालांकि खुलकर कोई नेता मंत्री नहीं बोल पा रहा है, लेकिन हाँ इतना जरूर अगर मैं कहता हूं कि ये लोग अंदर खाने बहुत बड़ी रणनीति बनाते नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में हो सकता है कि आने वाले समय के अंदर कई जो है पार्टी के विधायक टूटेंगे और वो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, यानी कि कांग्रेस में उनके लिए रास्ते खुले दिखाई भी दे रहे हैं और कांग्रेस की स्थिति गुजरात के अंदर काफी मजबूत है। तो देखना बहुत ज्यादा दिलचस्प होगा कि क्या वाकई में गुजरात के विधानसभा चुनाव से पहले क्या बीजेपी के जो विधायक हैं, जो पार्टी के नेता हैं, क्या वो बीजेपी का साथ छोड़ देंगे और क्या वो बीजेपी से अलग होकर कांग्रेस की तरफ रुख करेंगे। क्योंकि इस वक्त बीजेपी के नेताओं में खास तौर पर नाराजगी देखने को मिल रही है। कई मंत्री हैं उनके बीच नाराजगी देखने को मिल रही है, क्योंकि विजय रूपानी के वो काफी करीबी समर्थक बताए जाते थे और विजय रूपानी के समर्थक होने की वजह से तो जाहिर सी बात है कि वो विजय रूपानी को कहीं ना कहीं सपोर्ट करेंगे, समर्थन करेंगे। तो ऐसे में देखना ये होगा कि क्या विजय रूपानी के अलावा पार्टी के कई और नेता पार्टी से अलग हो सकते हैं। हालांकि बीजेपी भी बहुत सोच समझकर इस वक्त रणनीति बना रही है, लेकिन कहीं ना कहीं रणनीतियों की बात करें तो रणनीतियां विफल भी साबित हो सकती हैं, रणनीतियां विफल साबित होती भी हैं। और अब देखना यह होगा कि क्या वाकई में जो रणनीतियां हैं वो विफल साबित होती हैं या फिर बीजेपी गुजरात का विधानसभा चुनाव जीत ले जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने जिस हिसाब से अच्छा काम करना शुरू किया है, पार्टी के अंदर बदलाव करना शुरू किया है और पहले के मुकाबले अब पार्टी की स्थिति बेहद अच्छी हुई है, क्योंकि आज जनता जो है वो कांग्रेस के साथ दिखाई दे रही है। आज जनता कांग्रेस की तरफ झुक रही है। आज जनता ये पूरी कोशिश कर रही है कि हम कांग्रेस के साथ आकर खड़े हो जाएं। तो काफी हद तक स्थिति बहुत अलग हो चुकी है। काफी हद तक स्थितियां ये दिखाई दे रही हैं कि वाकई में आने वाला जो समय है वो कांग्रेस के लिए होने वाला है। आने वाला जो समय है वो कांग्रेस के लिए बेहतर होने वाला है और साल 2024 के लोकसभा चुनाव में भी स्थिति बदलती। देखिए, अगर बात करें तो चुनाव का अगले साल से जो माहौल है वो शुरू हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, पंजाब में है, गुजरात में है, तो यानी कि चुनाव की जो घड़ियां हैं वो अगले साल से शुरू हो रही हैं। और उत्तर प्रदेश में अगर कांग्रेस पार्टी अच्छा परफॉर्मेंस करती है, अच्छा प्रदर्शन देती है और प्रियंका गांधी की मैं बात करूं, जिस हिसाब से वो लोगों से जुड़ रही हैं, प्रियंका गांधी जिस हिसाब से लोगों से मुलाकात कर रही हैं, जमीनी स्तर पर उतर रही हैं, इसका फायदा मिलता दिखाई दे रहा है। यानी कि शुरुआत अगर उत्तर प्रदेश से होगी तो अंत साल 2024 में होगा और वहां पर भी कांग्रेस को बेहतर परफॉर्मेंस मिलेगी। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक ले इजाजत दीजिए, नमस्कार।